फिनवेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में निवेश कैसे करें। सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें ताकि हमको एसआईपी या लमसम में निवेश करने पर सबसे अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हों। तो सबसे पहले हम ये जानें कि म्यूचुअल फंड्स को जानने के लिए हमें किन किन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रिटर्न ही केवल एक क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के परफॉर्मेंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखें तो आज जो टॉप 5 में अच्छे रिटर्न देने वाले फंड है, हो सकता है पिछले 5 साल पहले वो टॉप परफॉर्मिंग फंड ना हो। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को चुनने के कौन कौन से क्राइटेरिया है और किस प्रोसेस के थ्रू हम टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करके उसमें हमारा निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है फंड हाउस का ब्रांड। हम ये देखें कि फंड हाउस किसी रेप्यूटेड कंपनी का है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, जिसकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है। क्योंकि अगर हम किसी ब्रांड या रेप्यूटेड कंपनी में निवेश करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि उस फंड का परफॉर्मेंस और फंड मैनेजमेंट अच्छा होगा, किंतु ज़रूरी नहीं है कि कुछ फंड हाउसेस जिनका ब्रांड बहुत फेमस नहीं है उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट एक्टिव फंड का ब्रांड अगर हम HDFC और कोटक के मुकाबले देखें तो उतना फेमस नहीं है, किंतु उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इसलिए ब्रांड एक क्राइटेरिया है, पर इस क्राइटेरिया के अलावा दूसरे क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है ट्रैक रिकॉर्ड। आपको फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि उस फंड हाउस की स्कीम्स ने पिछले कुछ वर्षों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। इससे हमें यह पता चलता है कि फंड हाउस में फंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स है कि नहीं, और इस बेसिस पे फिर हम सही निर्णय ले सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है एक्सपेंस रेशो। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए एक्सपेंस रेशो एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, क्योंकि जिस फंड हाउस के खर्चे ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली उसका रिटर्न्स कम होगा। अगर फंड हाउस के खर्चे 2% है और फंड हाउस के खर्चे 1% है तो जिस फंड हाउस के खर्चे 1% है वहाँ आपको 1% ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर हम सेबी के द्वारा निर्धारित फंड हाउस के लिए एक्सपेंस रेशो की लिमिट देखें तो इक्विटी फंड के लिए यह मैक्सिमम 2.25% है और डेट फंड के लिए 2%। किंतु जैसे जैसे AUM बढ़ती है एक्सपेंस रेशो की लिमिट कम होती है। जैसे 50,000 से ज़्यादा का अगर फंड है तो इक्विटी हाउस के लिए उसकी लिमिट 1.05% है और डेट के लिए 0.80% है। इसलिए हम जब भी निवेश करें फंड हाउस की उस स्कीम का एक्सपेंस रेशो जरूर चेक करें। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे देखें तो PGIM इंडिया फ्लेक्सिकेप फंड वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है और उसका एक्सपेंस रेशो 0.30% ही है, और उसके अच्छे परफॉर्मेंस का यह भी एक कारण है। चौथा क्राइटेरिया है वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आप जब भी निवेश करें, जिस भी स्कीम में निवेश करें, उसका पोर्टफोलियो चेक करें कि उसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी एक ही कंपनी के शेयर्स में या एक ही सेक्टर्स में ज़्यादा निवेश है, क्योंकि पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होने से आपकी रिस्क भी वेल डाइवर्सिफाइड होती है। किसी एक या दो कंपनी में अगर किसी कारण से कोई समस्या आती है तो आपके पोर्टफोलियो पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पास्ट में हम देखें तो कुछ कंपनीज ने अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए IT के शेयर्स में रैली होने के कारण IT के शेयर्स में ज़्यादा निवेश किया और कुछ समय के लिए उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, किंतु बाद में जब IT शेयर्स में फॉल आया तो निवेशकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा।
पांचवा क्राइटेरिया है क्वालिटी स्टॉक्स और क्वालिटी बॉन्ड्स में निवेश। आप पोर्टफोलियो को चेक करें कि उसका निवेश क्वालिटी बॉन्ड्स में है, क्वालिटी शेयर्स में है। कोई भी इन्वेस्टमेंट लो रेटेड पेपर्स में नहीं है, क्योंकि लो रेटेड पेपर्स में निवेश करने से हो सकता है कभी शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले, किंतु लॉन्ग टर्म में समस्या आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे फ्रैंकलिन टेम्परमेंट की जो स्कीम्स में समस्या आई है, उसका कारण यह है कि उनका निवेश लो रेटेड पेपर्स में था और कोविड-19 के कारण उनको लिक्विडिटी की समस्या का सामना करना पड़ा और स्कीम्स को बंद करना पड़ा। छठवां क्राइटेरिया है एयूएम। हम जिस भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं उसकी एयूएम चेक करें कि उसकी एयूएम कितनी है। अगर एयूएम बहुत ज़्यादा कम है तो फंड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर एयूएम बहुत ज़्यादा है तो भी फंड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा फंड होने के कारण फंड में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इसलिए हम एक क्राइटेरिया रखें कि मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए और मैक्सिमम 10,000 20,000 करोड़। किंतु हम ये ना सोचें कि अगर 50,000 करोड़ का फंड है तो उसमें निवेश ना करें। अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हम उसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इन क्राइटेरियाज के अलावा आप दूसरे क्राइटेरियाज जैसे वोलेटिलिटी को मेज़र करें स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा, और फंड हाउस में कितनी रिस्क है और रिस्क के हिसाब से उसमें कितना रिटर्न है। कुछ दूसरे रेशोज़ जैसे अल्फ़ा, बीटा, सोर्टिनो रेशोज़, उनके बारे में आपको डिटेल्स हमारे दूसरे वीडियो हाउ टू मेज़र म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस में मिलेगी। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इन क्राइटेरियाज को, इस प्रोसेस को फॉलो करने से आपको सही फंड को चुनने में मदद मिलेगी और आपका निवेश एक सुरक्षित और ऐसी जगह होगा जहां से आपको सबसे अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। इन क्राइटेरियाज और प्रोसेस को ध्यान में रखकर हमने सभी कैटेगरीज में जो टॉप 3 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है उनको आइडेंटिफाई किया है। आपका निवेश अगर टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स में होता है तो वह एक सफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में करीब 30 से लेकर 50 तक शेयर्स या बॉन्ड्स में निवेश होता है। और अगर आप 3 तरह की स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं तो आपका निवेश लगभग 100 कंपनीज में हो जाता है, जो कि एक सफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन होता है। ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन से आपके पोर्टफोलियो पर रिटर्न्स कम होंगे। सबसे पहला फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड की कैटेगरी में फंड्स हैं। पहला PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा क्वांट एक्टिव फंड, तीसरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे पहला कैनरा रिबको ब्लू चिप फंड, दूसरा एक्सिस ब्लू चिप फंड, तीसरा कोटक ब्लू चिप फंड। ELSS कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है। सबसे पहला क्वांट टैक्स प्लान, दूसरा DSP टैक्स सेवर फंड, तीसरा कैनरा रिबको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। डेट फंड्स में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स कैटेगरी में सबसे अच्छे फंड्स हैं। पहला कोटक सेविंग्स फंड्स, दूसरा आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड्स, तीसरा PGIM इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग फंड है एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड, दूसरा IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान, तीसरा HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है पहला आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट फंड, दूसरा IDFC कॉर्पोरेट फंड, तीसरा HDFC कॉर्पोरेट फंड। इस समय इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस है, जिसके कारण लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में निवेश करना अवॉइड करें। अधिक जानकारी के लिए
आप finwellnewell.com पर विजिट करें। धन्यवाद।